वीआईपी पार्टी के मुखिया पूर्व मंत्री मुकेश सहनी का सम्राट चौधरी पर सबसे बड़ा बयान सामने आया है। सनसनीखेज ये आरोप भी कह सकते हैं। उन्होंने सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी जाल बिछा रहे हैं, 10 लाख रुपया लाओ और विधानसभा के लिए सिफारिश कराओ। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सच्चाई है, पूरे भाजपा में यही चल रहा है। सम्राट चौधरी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी भ्रष्टाचारियों को ठोक के जेल में डाल देंगे, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही कहा है, उनको जेल में डालना चाहिए, लेकिन वैसे लोगों को जिन्होंने कॉर्पोरेट से चंदा लिया, जिन्होंने कॉर्पोरेट से चंदा लेकर अपना ऑफिस बनवाया। जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, ठोक के करना चाहिए। चंदा दो और धंधा लो, भ्रष्टाचार है ना, ठोक के करना चाहिए। जो उनको ठोकना चाहिए वो ठोकना चाहिए। चंदा दो, धंधा लो, और जो चंदा नहीं दोगे उनको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजे हैं। 16,000 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार करके अपनी पार्टी में डोनेशन लिए हैं, उसको ठोक के करना चाहिए। सही कह रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करे उनको ठोकना चाहिए। तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस तरीके से उनके पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। पूरे भारत में हर जिला में जमीन खरीद लिया, हर जगह ऑफिस बना लिए हैं। ये पार्टी कम और कॉर्पोरेट ऑफिस कॉर्पोरेट चला रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में तो खुद कर रहे हैं और कितना बड़ा कर रहे हैं वो तो देख ही रहा है कि आप देख रहे हैं कि देश में कितना जगह रैली कर रहे हैं। मोदी जी एक एक रैली में 20-20 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है भाई? चुनाव आयोग के तरफ से 70-80 लाख रुपया है खर्च करने का, और आप एक चुनाव आप लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, 20-20, 30-30 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। अडानी अंबानी से टेम्पो भर के पैसा ले रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना कर रहे, ठोकना। और बेतिया के गढ़ी माई मंदिर में अहले सुबह से ही वैशाख नवमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग यहां पर मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना कर रहे थे। आपको भैया ये भी बता दें कि इस दौरान यहां पर मेले का भी आयोजन किया गया। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि साल भर में एक बार हम लोग जितने भी हमारे वैशाखवासी है, चाहे जितने भी हमारे ग्राम मिलजुल के गौरी माई के जितने भी श्रद्धालु लोग आते हैं, उनके लिए हम लोग प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। हमारे की नवजुवक संघ है, वो सब लोग के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ भंडारण का एक आयोजन किया, जिसमें जितने भी दूर दूर से आए हुए जितने भी श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों का हम लोग सेवा किए। गौरी माई के आशीर्वाद से बहुत अच्छा से किए हैं। को मनोकामना मंदिर कहा जाता है, आप यहाँ के पुजारी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? आप ये कहने सही है, आराधी का मंदिर है, भगवान की मंदिर की पूजा करती है, देश की मनोकामना पूरा करेगा भाई। आप पूजा करने आते हैं, सरकार जो वगैरह प्रसिद्ध चल रहा है, सरकार भी हिंदू मुसलमान जो है आशीर्वाद अपने घर जाते हैं। जी, आपका परिचय? थैंक यू। देखिए, बहुत खुशी की बात है। बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े कैनरा बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश हुई। एटीएम से छेड़छाड़ होते ही सही समय पर अलार्म बजा तो बैंक कर्मी सतर्क हो गए और एक बड़ी घटना टल गई। मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के सिपारा स्थित टूपुलवा के पास का है। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। बैंक हेडक्वार्टर से फोन आया कि पुरंदरपुर में जो एटीएम कैनरा बैंक का है, वहाँ पर 2 संदिग्ध लड़का घुसे हुए हैं, एटीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस सूचना पर गश्ती गाड़ी तथा मैं स्वयं यहाँ पर पहुँचा। तब तक पता चला कि एटीएम बजने के चलते इसमें घुसा हुआ संदिग्ध निकल गए हैं। इसके बाद हम लोग अगल बगल का फुटेज देखे, उसमें 3 संदिग्ध की पहचान करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी कोई भी बैंक कर्मी यहाँ पर एटीएम के पास अभी तक नहीं आए हैं, उनकी सूचना दी गई है। और प्रथम दृष्टया देखने पर लगता है केवल एटीएम के ऊपरी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हुआ है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 5वें चरण यानी 20 मई को मतदान होना है। इसी बीच गायघाट विधानसभा अंतर्गत मधुरपट्टी गांव के ग्रामीणों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पुल नहीं तो वोट नहीं को लेकर वोट का बहिष्कार किया। दरअसल 14 सितंबर 2023 को गायघाट प्रखंड के मधुरपट्टी गांव के भटगामा घाट पर बहुत बड़ा दर्दनाक नाव हादसा हुआ था, जिसमें स्कूली बच्चे व ग्रामीण समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए पुल की आवश्यकता है। अगर पुल नहीं बनता है तो पूरा गांव वोट का बहिष्कार करे।